अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवीश शाह इस्लामिक 32 VN पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में माशरती ज़िंदगी के बारे में कि औरतों की माशरती ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक किस तरह गुजरनी चाहिए, और थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे सीरत सहाबियात पे भी कि उन्होंने अपनी माशरती ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक किस तरह गुजारनी और किस तरह आज के दौर में हमें अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए। तो इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को आइटन कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो वॉच किया करें। शुक्रिया। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आपको आज इस वीडियो में अल्लाह पर कामिल यकीन और क़यामत के सवालों के बारे में बताऊंगी कि क़यामत में कौन से सवाल औरतों से किए जाएंगे। सवाल तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनमें से एक अहम सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा कि वो नमाज बाकायदगी से अदा करती थी या नहीं करती थी और किस तरीके से नमाज़ पढ़ती थी। अगर बात की जाए नमाज के बारे में तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज़ को ही ले लीजिए, और उसके अलावा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज़ को ही ले लीजिए, और बहुत सारे सहाबियात हैं उनकी नमाज़ों को ही देख लीजिए कि वो जब नमाज़ पढ़ती थी तो दुनिया से गाफिल होकर अल्लाह की याद में खो जाया करती थी। पास में कोई बच्चा रो रहा होता था, कोई शोर कर रहा होता था, कोई पास में बो रहा था, लेकिन कभी भी उनकी तरफ वो माइल नहीं हुई, उनकी तवज्जो उनकी तरफ नहीं गई। वो मुकम्मल अल्लाह की याद में खोकर नमाज़ पढ़ा करती थी। इन्हीं में से मैं एक औरत का वाक़या आपको सुनाती हूँ कि एक अल्लाह वाली का वाक़या बयान करती हूँ कि एक औरत ने अपने घर में रोटी बनाने के लिए तंदूर में आग जलाई। उसने सोचा कि जितनी देर में तंदूर गर्म होगा उतनी देर में मैं क्यों ना नफल नमाज ही अदा कर लूँ, तंदूर गर्म होने का भी तो इंतज़ार ही करना है इधर बैठकर। तो वो उठी, उसने वज़ू किया, जायनमाज़ बिछाई और नफल पढ़ने लग गई। तो इस औरत ने नफल पढ़ना शुरू कर दिया। शैतान को ये बात अच्छी ना लगी। इसने औरत के छोटे से बच्चे को उठा के तंदूर के करीब कर दिया और औरत को आकर कहा, नमाज तोड़ दे, बच्चा तंदूर में ना जा पड़े। लेकिन औरत ने परवाह नहीं की, बराबर नमाज पढ़ती रही, अल्लाह पर यकीन के साथ सजदा रेज़ होती रही, हत्ता कि शैतान को गुस्सा आने लगा और बच्चे को उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया और औरत को कहा, नमाज तोड़ दे, ये बाद में अदा की जा सकती है, लेकिन बच्चा वापस नहीं आएगा और अगर जल गया तो तू क्या करेगी। औरत को अल्लाह पर यकीन था कि मैं जिस अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुई हूँ वो अल्लाह मुझे कभी भी बेजार और मददगार नहीं छोड़ेगा, वो मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। वह इसी यकीन के साथ नमाज पढ़ती रही, सजदा रेज़ होती रही। जब नमाज से फारग हुई तो वो तंदूर के पास आई और उसने देखा कि शोले मारती हुई आग में उसका बच्चा पड़ा हुआ है। जब करीब आकर देखा तो सुबहान अल्लाह, वो देखती ही रह गई। क्यों, उसको अल्लाह पर यकीन था। उसने देखा कि उसका बच्चा जलती हुई आग में ऐसे खेल रहा है जैसे गली कूचों में मिट्टी से बच्चे खेलते रहते हैं, और आग जलाने की बजाय आग ठंडी पड़ गई, आग गुलजार बन गई। सुबहान अल्लाह, सच फरमाया है कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। यो अकीदा और अमाल में अल्लाह का बन जाए तो अल्लाह जल्ला शानहू इसके बन जाते हैं। देखो मेरी माँ, बहनों और बेटियों, अल्लाह जल्ला जलालहू ने औरत को किस कदर अमाल से नवाजा है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ज़रा गौर फरमाएँ। अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के ज़रिए औरतों पर कितनी बेशुमार शफ़क़तें, तहफ़्फ़ुज़ात, हकूक़, इजाज़ात और दर्जात बख्शे हैं। इस कदर इनामात की बारिश कर दी है, तो फिर औरत ज़ात पर अपने मोहसिन हकीकी, राज़िक और खालिक व मालिक, शफ़ीक, मेहरबान खुदा की अताअत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून ज़िंदगी के मुताबिक चलना ज़रूरी है। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी का कोई लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ ना गुजारें। बापर्दा शरई मिजाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचें। इस कदर इनामात के बावजूद जो औरत नाफरमानी करेगी तो सज़ा भी बड़ी सख्त मिलेगी। बेपर्दा ज़िंदगी पर बड़ी सज़ा बड़ी सख्त है। बेनमाजी औरत खंजीर से बदतर है। वो औरत कहती हैं कि मैं इसलिए नफली इबादत नहीं करती थी कि मेरे दिल में कोई दिखावा था, या फिर मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नफली इबादत करती थी। नहीं, बल्कि मैं इसलिए इबादत करती थी कि कल क़यामत के दिन सारी इंसानियत के सामने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरखरू हो जाएं कि देखो मेरी उम्मत की अदना सी औरत की ये नफली इबादत है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।